मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे जे मोटिवेशनल स्पीकर काजल हिंदुस्तानी, काजल रागानी गुजरात के रहने वाली इस मोटिवेशनल स्पीच में फिल्म दुनिया पर तंज कसी है। देखिए किस प्रकार से बोल रही है। इंट्रोगेशन में क्यों मारा तूने अपने बच्चों को? एक 2 साल का था, एक 10 महीने का कोमल मासूम बच्चे, तुमने इसको क्यों मारा? उस माता ने क्या जवाब दिया सुनना चाहोगे? एग्जैक्टली वही जवाब देती हूँ। उस माता ने कहा, मैं अपने प्रेमी के साथ जब सेक्सुअली इंटीमेट होती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे डिस्टर्ब करते थे, इसलिए उनको मार दिया। आप सोचो किस दिशा में जा रहा है। और एकता कपूर अपनी वही गंदी मानसिकता के साथ ऐसी सीजन बना रही है XXX करके। उसकी एक सीजन की सीजन पूरी सेव भारत सेव कल्चर फाउंडेशन के साथ हम लोग काम करते हैं। अपने गुजरात से है आदरणीय उदय माहुरकर जी, कल उनका भी उद्बोधन है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जरूर उसमें आप लोग पधारिएगा। तो उनके साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। उसमें हमने उनको बोला कि भाई ये सीजन आप पूरी हटाओ, नहीं हटाई। हमें कोर्ट में जाना पड़ा। क्या था उस सीजन में पता है? कि दादी, जेठानी, देरानी और बहन सबके अवैध संबंध अपने परिवार के छोटे देवर के साथ, पोते के साथ। मतलब आप देखो, उस एक किचन का प्लेटफॉर्म है, वो मैं सीन आपके समक्ष रख रही हूँ। किचन का प्लेटफॉर्म है, वहां पर बहन भी खड़ी है, वहां पे जेठानी भी, मतलब उसकी वो जो लड़का है उसकी बड़ी भाभी भी खड़ी है, उसकी छोटी भाभी भी खड़ी है, उसकी बहन भी खड़ी है और उसकी दादी भी खड़ी है। और उस कह रहे कि वो जो छोटा वाला है बहुत दिन से बाहर था, वो आ रहा है। और आ रहा है तो सब बोल रही है कि सब लोग मिलकर अपनी अपनी सेक्सुअल नीड उससे पूरी करेंगे। उसमें दादी भी अपने सगे पोते के साथ अपनी सेक्सुअल नीड पूरी कर रही है और वो चित्र आ रहा है, वो दिखा रहा है। मतलब आप सोचो कि भाभी और देवर के रिश्ते को तो बदनाम किया इन्होंने। दादी और पोते को एकता कपूर ने नहीं छोड़ा। कोर्ट तक हम गए, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और वो पूरा सीजन हमने निकलवाया। अब आप सोचो ये खराब मानसिकता कहां से आ रही है? हमारे में भाभी माँ समान होती है। एकता कपूर के लगभग टीवी सीरियल में देवर भाभी के रिश्ते अपवित्र दिखा रहे हैं। वो जब सीता माता का हरण करके रावण ले जा रहा था ना, तो सीता माता ने अपने गहने फेंके कि जिससे इनको पता चले मुझे रावण किस रूट से लेकर गया है। तो राम जी जब ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के पास पहुंचे तो सुग्रीव ने उनको गहने दिए कि ये देखिए हमें ये मिला है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि लक्ष्मण जरा देख तो ये गहने तो तुम्हारी भाभी के ही लग रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया पता है? कि भैया मुझे क्या पता, मैंने तो भाभी के चरणों के सिवाय उनको कभी आंख उठा के भी नहीं देखा। ये सनातन परंपरा है। दिखा क्या रहे? भाभी और देवर के अवैध संबंध, दादी पोते के अवैध संबंध। आप देखो पेपरों में, आप पढ़ो, आपको हेडलाइन मिलेगी कि पोते ने दादी का रेप किया। कुछ दिन पहले हेडलाइन आई कि बेटे ने ही अपनी माँ का रेप किया। माँ कह रही है उसको, बेटा मुझे छोड़, मैं तेरी माँ हूं, मैंने जन्म दिया। वो उसका रेप कर रहा है और माँ ने केस करा। ये विभत्सता कहां से आ रही है? क्योंकि यही हम देख रहे हैं, यही दिमाग में जा रहा है, यही सोच उत्पन्न हो रही है। इजीली ऐसे परवर्ट कंटेंट मोबाइल में अवेलेबल है, छोटा छोटा बच्चा ऐसे कंटेंट देख रहा है। भविष्य के भारत का निर्माण कैसे होगा? ऐसे होगा। बच्चों के दिमाग को खराब कर दो। महिलाओं को कमजोर दिखा दिया गया हर एक टीवी सीरियल में। इन लोगों ने आर्मी वालों को नहीं छोड़ा। क्या दिखा रहे हैं? आर्मी जो बॉर्डर पे खड़ा होके एक जवान हमारी रक्षा करता है, साल साल भर अपने घर नहीं जाता, अपने बच्चों के चेहरे नहीं देखता, अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं मिल पाता, अपनी बहन के हाथ से राखी नहीं बनवा पाता, अपनी पत्नी के साथ व्रत उपवास में उपस्थित नहीं रहता। उसको क्या दिखाया कि बॉर्डर पर सैनिक साल साल भर जब खड़ा रहता है तो उसके पीछे उसकी पत्नी जो अकेली रहती है घर में, उसकी सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए उसके पुरुषों के साथ अवैध संबंध, और एक नहीं 3-3 4-4 पुरुषों के साथ अवैध संबंध। इसका सेना वालों ने बहुत बड़ा विरोध किया था। XXX की ही सीजन में दिखाया गया था। वो पूरा एपिसोड इनके पास हटवाया। अभी गंदी बात करके इनका वेब सीरीज आया है। छोटे छोटे बच्चे, माइनर बच्चों के पास विभत्सता दिखा रहे हैं। कजिन भाई बहन है तो क्या भाई बहन हुए तो क्या हुआ, किस तो कर ही सकते हैं। अब आप सोचो ये दिखा रहे हैं।
क्योंकि पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद करनी है। और ये सारे कंटेंट हमारे पास इजीली अवेलेबल है। पहले तो क्या होता था, पॉर्न देखने के लिए कैसेट लानी पड़ती थी। आजकल पॉर्न जो है आपको ट्विटर पर इजीली अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर इजीली अवेलेबल है। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक रील स्क्रॉल कर रही थी तो एक लड़की आके बोली कि मेरे पिता को मेरे पर बहुत गर्व है, और वो लड़की गुजराती थी। मैंने कहा, अरे गुजरात में अगर कोई महिला इतना अच्छा काम कर रही है, जो एक जगह ऐसा बोल रही है कि मेरे पिता को मेरे पर बहुत गर्व है, तो मुझे देखना चाहिए वो महिला क्या काम कर रही है। हो सकता है मैं उससे कुछ सीखूं, हो सकता है कि हम जो ये संस्कृति को लेकर कार्य कर रहे हैं उसमें वो हमसे जुड़े। और जब मैं उसके प्रोफाइल में गई और मैंने देखा कि ऐसा क्या काम कर रही है कि पिता को प्राउड हो रहा है, तो पता होना चाहिए हमको। देखा तो वो लड़की इंस्टाग्राम पर कपड़े बदलने का काम करती थी। अब बताओ, पिता को इसलिए प्राउड हो रहा है कि मेरी बेटी इंस्टाग्राम पर अर्धनग्न होकर कपड़े बदल रही है, और ये कपड़े बदलने में उसको 20, 25, 30 हजार लाइक्स मिल रहे हैं, तो उसको प्राउड हो रहा है। पहले पिता होते थे, बेटियों को शेरनियां बनाते थे कि लड़कर आना, कटकर आना, मरकर आना, पर झुककर मत आना। तो खुद कट कर मत आना, काट कर आना। आज परिस्थितियों का निर्माण क्यों हमारे बीच में ऐसे हो गया? क्योंकि ये कल्चर मार्क्सिज्म का खेल पूरा, हमारे पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो गई। हम जब हमारे बच्चियों को समझाने जाते हैं तो कहते हैं हम मॉडर्न है। मैंने कहा, मॉडर्न होने का मतलब क्या है मुझे बताओ? क्या मैं कोई कम मॉडर्न हूँ? मगर मर्यादा की रेखा कहाँ खींचनी है वो कौन डिसाइड करेगा? आजकल कॉलेज में भी क्या हो रहा है, फ्रेशर पार्टीज के नाम पर नया सेशन स्टार्ट होता है। मैंने अभी एक पोस्ट करी थी सोशल मीडिया पर, पूरा ब्लॉग लिखा था। फ्रेशर पार्टी के नाम पर कॉलेज के अंदर गंदे गंदे गानों पर लड़कियां डांस कर रही है, कॉलेज के मंच से, यूनिवर्सिटी के मंच से, और वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जहां पर वार्षिक फीस बच्चों की कितनी है? 30-30, 40-40 लाख वार्षिक फीस है। माता पिता सोचते हैं कि पूरे जीवन की पूंजी एकत्रित कर देते कि मेरा बच्चा अच्छी कॉलेज में जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए, नहार बने, देश के कुछ काम है। वहां बेटियां कॉलेज पे जाके क्या कर रही है? और वो सब टीचरों की देख रेख में हो रहा है। चलो, बच्चा तो ऐसा कर रहा है, बच्चों को 2 जगह से ही संस्कार मिलते हैं, एक परिवार से और दूसरा शैक्षणिक संस्थानों से। वहीं टीचर्स भी, कॉलेज के प्रोफेसर भी ये करवाने लगे। और वो बच्ची किस गाने पे डांस कर रही थी? इतना छोटा ब्लाउज, इतना छोटा लहंगा, दुपट्टा भी शरीर पे नहीं। पहले खाली महिलाओं को ब्लाउज में और छोटे घाघरे में देखने के लिए लोग कहाँ जाते थे? क्लबों में, डांस बार में, बियर बार में, हीरा मंडी जैसी जगहों पर जाते थे। आजकल वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। आजकल स्कूल कॉलेज के ऐसे ही मन से बच्चियों को ऐसे गानों पे डांस करा रहे हो। बच्ची के गाने के बोल क्या थे? गाने के बोल ये थे कि लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला, क्या कर आई छोरी कहीं मुंह काला। आप देखो, दूसरे गाने का बोल क्या था कि छत पर सोया था बहनोई, मैं तने समझकर सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। आप सोचो, बहनोई छत पे सोया है, मैं उसको समझ के उसके साथ सो गई। कैसे वर्ड है? अब यही लिरिक्स दिमाग में जा रहे हैं। हमारे दिमाग में ऐसी मानसिक विकृति आएगी कि नहीं आएगी? तीसरा गाना कॉलेज के मंचों से, कौन से गानों पे डांस हो रहा है? चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। और तो और स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां एनुअल फंक्शन पर 10 साल की भी आयु नहीं थी उस बच्ची की, और अभी वो स्त्री 2 करके एक पिक्चर आई है, उसमें एक गाना है, कोई ऐसा गाना डाला है, आइटम सॉन्ग जिसको ये लोग बोलते हैं। उसमें वो गाना है, आज की रात का मजा जरा मेरे हुस्न से लीजिए। और वो 8-10 साल की बच्ची एग्जैक्टली वैसे गंदे कपड़े पहनकर, स्कूल वाले उसको उस गाने पे नचा रहे थे। मैंने कहा, स्कूल वाले बैठे हैं तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए? क्या माता पिता की मति मार गई थी? देख नहीं रहे कि बच्ची कौन से गाने पे नाच रही है? अगर गाने के बोल ये है कि आज की रात का मजा मेरे हुस्न से लीजिए, तो बच्चा कहाँ जाएगा? ये अपने गुजरात में 13 और 14 साल की लड़कियां जा रही है, लव जिहाद के चक्कर में पड़ रही है। कल लेके आए वो पिता, रोकर वीडियो बनाकर दे रहा है कि 15 साल की मेरी बच्ची 14 साल की थी तब भी उठा के ले गया, 15 साल की हो गई तब भी उठा के ले गया, 4 दिन से 15 साल के बच्चे। अब सोचो, पढ़ने लिखने की उम्र में हमें लगता है हम स्कूल कॉलेज में बच्चों को भेज रहे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, पर वही जब शिक्षा संस्थानों में योद्धा नारियों की कहानी ना बताकर ये करीना, दीपिका और ऐसी आइटम गर्ल के नाम पर नचवाते हैं, तो हम में और ये इनमें कोई फर्क नहीं रह गया है। कॉलेज कब कोठा बन गया पता ही नहीं चला। माता पिता कब अपने बच्चों को संस्कार देने की जगह अश्लीलता सिखाने लग गए पता ही नहीं चला।
और मॉडर्निज्म के नाम पर माताएं खुद रील में, उसका 14 साल का बेटा, मैं देख रही हूँ कि लाइक्स ज्यादा मिले, वो 14 साल का बेटा अपनी माँ को, वो माँ सेल्फी वीडियो बना रही है और माँ को गलत जगह से पकड़ रहा है और माँ बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।